जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है 4HD एकेडमी में। एग्रीकल्चर पीजीटी, एग्रीकल्चर टीजीटी से संबंधित ये हमारा अगला वीडियो है, जिस पे आज हम बात करेंगे कि रॉक्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी रॉक्स हैं और उनका किससे क्या कन्वर्जेशन हुआ है, किसका क्या कन्वर्ट होकर बनी है। चलिए आइए शुरू करते हैं। particle density of mineral soil ग्राम पर सेंट। अगला क्या? पार्टिकल डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल। अरे 2.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये किसकी है? ऑर्गेनिक। पार्टिकल डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर 1.1 से 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये मिनरल सॉइल्स की है 2.66। ये की ऑर्गेनिक सॉइल की है। हैवी मिनरल्स की क्या है? हैवी मिनरल्स increase the particle density। पार्टिकल डेंसिटी मिनरल सॉइल की, जिस सॉइल में मिनरल्स हैं उसकी जो पार्टिकल डेंसिटी होगी वो क्या होगी? 2.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। और जो पार्टिकल डेंसिटी ऑर्गेनिक सॉइल की जो हमारी है वो क्या होगी? 2.1 से 2.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और पार्टिकल डेंसिटी ऑर्गेनिक मैटर, जो भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर है उसकी पार्टिकल डेंसिटी कितनी होगी? 1.1 से 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर हैवी जो मिनरल्स हैं, हैवी मिनरल्स जो सॉल्ट हैं वो क्या करते हैं कि बढ़ा देते हैं। जिस मतलब सॉइल में मिनरल्स ज़्यादा हैं, अधिक मात्रा में हैं, वहाँ पर क्या होती? पार्टिकल डेंसिटी क्या होती? इंक्रीज हो जाती, मतलब बढ़ जाती है। कंपेयर वाटर हैज पार्टिकल डेंसिटी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बल्क डेंसिटी ऑफ मिनरल सॉइल्स, मतलब बल्क डेंसिटी है वो मिनरल सॉइल की। सेंटीमीटर क्यूब।
बल्क डेंसिटी ऑफ सैंड कोर सैंड सॉइल की बल्क डेंसिटी क्या है? 1.4 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक किसकी है? सैंड की। सैंड की क्या होगी? सैंड की पार्टिकल डेंसिटी कितनी होगी? मतलब कि सैंड जो मोटी बालू होती है उसकी क्या होगी? 1.4 से 1.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या है ये? सैंड की बल्क डेंसिटी है। और बल्क डेंसिटी मिनरल सॉइल की कितनी होगी? 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या होगी? इसकी होगी। और कंपेयर वाटर है इस पार्टिकल डेंसिटी, मतलब कि कंपेयर किया जाए तो उसका वाटर डेंसिटी वाटर की कितनी होगी? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है? वाटर की है। और ये क्या है? सैंड की ये है। और मिनरल की ये है। क्ले ऑफ फाइन टेक्सचर बल्क डेंसिटी ये इसकी है, क्ले की या फाइन। बल्क डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है? ऑर्गेनिक मैटर की। ऑर्गेनिक मैटर की ये है। सैंडी सॉयल हैव हाई बल्क डेंसिटी ये है। बल्क डेंसिटी है ये। बल्क डेंसिटी देन क्ले सॉयल। मतलब कि जो सैंड सॉयल की बल्क डेंसिटी क्ले सॉयल से क्या होगी? अधिक होगी। ऐड ऑर्गेनिक मैटर ऐड ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीज्ड बल्क डेंसिटी। मतलब कि जिस सॉइल में आपने ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर दिया, मतलब क्या है? उसकी बीडी बल्क डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी। ये हमारा फील्ड है। आपने क्या किया? ऑर्गेनिक मैटर ऐड किया, इसकी जो बल्क डेंसिटी है वो क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। सॉइल डेंसिटी is measured by
पिक्नोमीटर से क्या करेंगे, डेंसिटी मेजर्ड बाई क्या है, पिक्नोमीटर से। पिक्नोमीटर से क्या है कि इसका जो मेजरमेंट किया जाएगा कि भाई साहब सॉइल डेंसिटी कितनी है, किसकी कम है, किसकी ज़्यादा, सैंड की अधिक है, क्ले की कम है, इसका मेजरमेंट क्या है, पिक्नोमीटर द्वारा किया गया है। अब बात करेंगे टाइप ऑफ रॉक्स के बारे में। टाइप ऑफ रॉक्स, ये तीन प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ रॉक्स तीन प्रकार के होते हैं। आए अग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फोसिस। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट होगा, ग्रेनाइट हो गया, गब्रो, स्नाइट हो गया, पेरिडोटाइट हो गया, पेरिडोटाइट, यम ई एन ये TARY। इसमें क्या है, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन, डोलोमाइट, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, डोलोमाइट, सैल हो गया, कांगलो, कांग्लोमेरेट, कांग्लोमेरेट, ये हो गए। लाइमस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गया, डोलोमाइट हो गया, सैल हो, कांग्लोमेराइट हो गया, ये क्या हो गए, सेडिमेंट्री रॉक्स हो गए। इसके एग्जाम्पल हैं बेसाल्ट, ग्रेनाइट, डियोराइट, गब्रो, सिनाइट, पेरिडोटाइट, ये किसके हैं, अग्नेस रॉक के हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, GNEIS,
नीस हो गया, मार्बल हो गया, मार्बल, क्वार्ट्ज हो गया, लाइट हो गया, कैल्साइट हो गया। ये क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल हो। ये हमारे क्या मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं उनके क्या हो गए, ये एग्जाम्पल हो गया कि कौन कौन सा एग्जाम्पल। यही पूछेगा कि व्हिच आर द मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड अदरवाइज ये पूछेगा ड्राइव फ्रॉम, कि मतलब कि नीस किससे बना है, या स्लाइड से क्या बना है, क्वार्ट्ज से क्या है, ये पूछेगा। अब क्या है? पेरेंट मटेरियल्स ऑफ पेरेंट्स मटेरियल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक हेडिंग क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स हो गया, ये हो गया फ्रॉम, कहाँ से बनी है या ड्राइव्ड हो गया। नीस हो गया, ड्राइव्ड फ्रॉम, नीस कहाँ से, नीस की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ग्रेनाइट से। ग्रेनाइट से मतलब ये बना है, नीस बना है ग्रेनाइट से। नंबर 2, मार्बल फ्रॉम लाइमस्टोन, लाइमस्टोन। कहाँ से बना है? फ्रॉम, कहाँ से बने? सैंडस्टोन, सैंडस्टोन। स्लाइड, ये यहाँ से बना हुआ है। मतलब मार्बल कहाँ से बना है? लाइमस्टोन से बना है। क्वार्ट्ज कहाँ से बना है? सैंड से बना है। सॉरी, स्लाइड कहाँ से बना है? सैल से बना है। नीस कहाँ से बना है? ग्रेनाइट से बना है। ये इससे इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये हमारा जो रॉक का चैप्टर था ये ख़त्म हो गया है। चलिए मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।